सो हेलो फ्रेंड्स, लेके आ चुका हूँ मैं अपनी अगली वीडियो। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जो कि एक स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डाउट रहता है कि यार मैंने डीएससी सीख ली, अब मैंने लैंग्वेज भी अच्छी ले ली थी, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मुझे कुछ डेवलप करना है, कुछ पैसे अर्न करने हैं, इंटर्नशिप करनी है अपने बीटेक में। तो इस बारे में बात करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दो डोमेन आ जाते हैं जब हम डेवलपमेंट की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, तो जो कि होते हैं हमारे ऐप डेवलपमेंट और होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट। और कुछ लोग होते हैं जिनका मन होता है कि यार मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, एमएल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप एमएल इंजीनियर जब ही बन पाएंगे जब आप कोई डेवलपमेंट करेंगे, किसी प्रोजेक्ट पे आप एमएल को लगाएंगे। आप एमएल को हवा में लगा के कोड नहीं चला देंगे, तो आपको कोई चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी पहले। तो हर एमएल इंजीनियर को भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सीखनी चाहिए और बेसिक तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको आगे जाके बहुत इश्यूज फेस होंगे, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको एंड्रॉयड डेवलपर बनना होता है, तो इसलिए वो कहते हैं नहीं मैं डायरेक्ट ऐप बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ ऐप बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना वो दिखता है। अब आप देखो, सबसे पहले जो आपको चुननी चाहिए मेरे हिसाब से वो है वेब डेवलपमेंट। जस्ट बिकॉज क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में अगर आप ऐप बनाने भी चले गए तो आप वहाँ बैकएंड नहीं लगा पाएंगे। इतना मुश्किल है वहाँ का कोड कि आप बैकएंड लिमिट ही लगा पाएंगे। लेकिन जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे तो आपको PHP जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेजेस मिल जाती है जो कि आपके बैकएंड को इतना स्मूथली डेटा फ्लो करा देगी कि आपको सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। आप यहाँ पर MySQL डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप SQL क्वेरीज लिख सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो बेसिक आपको कुछ नहीं करना है। वेब डेवलपमेंट में आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए, जिसकी मदद से आप एक टेम्पलेट, एक फ्रंट एंड, एक विजिबल चीज़ आप बना देंगे कि जो चीज़ दिख जाएगी पेज पे कि ओके वी हैव जस्ट क्रिएटेड समथिंग। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फॉर्म सबमिशन सबसे बेसिकली होता है, जो कि फॉर्म सबमिट होता है कि आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, डेटा फ्लो हो रहा है, डेटा बैकएंड में जा रहा है, सेव हो रहा है डेटाबेस में कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप कोई बेसिक लैंग्वेज सीख सकते हैं, PHP, जावास्क्रिप्ट, और आप कोई फ्रेमवर्क में भी मूव कर सकते हैं जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर में भी जा सकते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, आप Vue.js सब में जा सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए इसलिए अच्छी होती है जस्ट बिकॉज उसमें हमारे लॉजिक्स अच्छे बिल्ड होते हैं डेवलपमेंट क्राइटेरिया पॉइंट से, कि आपका जो डेटा है वो बैकएंड से कैसे डेटा फ्लो करा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि वेब डेवलपमेंट करने के बाद आपके सारे लॉजिक्स दिमाग में बिल्ड हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाएंगे तो ऐप डेवलपमेंट आपको सिमिलर लगेगी। अब बात करते हैं अगर मार्केट कैप्चर की, तो आप अगर नोटिस करेंगे तो वेब डेवलपमेंट की जॉब्स आपको 70% ज़्यादा मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर 100% पार्टीशन में बात करते हैं तो देयर आर 30% ऐप डेवलपर एंड 70% वेब डेवलपर। तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज इसको मैं आप क्लियर करने वाला हूँ आगे वीडियो में। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए होता है एंड यू जस्ट नीड अ सिंपल एडिटर, VS कोड ले लीजिए फॉर एग्जांपल, या कोई भी सबलाइम टेक्स्ट या इक्लिप्स। तो आप उस पर जो कोड लिखते हैं आप उसे किसी लाइव सर्वर पे रन कर लेते हैं, आप उसका आउटपुट देख लेते हैं। जस्ट आपका कोई हार्डवेयर एक्सपेंसेस कुछ खर्च नहीं हुआ। लेकिन जब हम मूव करते हैं ऐप डेवलपमेंट में, तो ऐप डेवलपमेंट को बहुत सारे बच्चे तो यही सोच के छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में कभी घुसते ही नहीं, वो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर चलते चले जाते हैं क्योंकि वो वेब डेवलपमेंट कभी घुसते नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में आपको हार्डवेयर कॉस्ट आ जाती है। सबसे जरूरी आपके जो रैम होनी चाहिए 16 GB होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो होता है वो 3 to 5 GB आपका इंस्टॉल होता है। उसके बाद आपके एक एमुलेटर डिवाइस इंस्टॉल होती है लैपटॉप के अंदर ही। फॉर एग्जांपल फ़ोन की एकदम सेम डिवाइस आ जाएगी एंड्रॉइड, उसमें आप कोई भी चीज़ रन करके देख सकते हैं कैसा। तो वो डिवाइस आपकी 11 to 12 GB की होती है, और उसके बाद वो जब एंड्रॉइड स्टूडियो चलता है तो वो 5 GB ऑफ रैम लेता है लगभग। तो आप इससे ये चीज़ समझ सकते हैं कि इसलिए हार्डवेयर की वजह से बहुत लोग इस पर नहीं जा पाते हैं। और जाने के बाद उसकी कॉटलिन की कोडिंग भी थोड़ी वैसी होती है जावा की, तो उसके लिए आपको काफ़ी लॉजिक्स होने चाहिए। अब आप वो नहीं होगा तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को समझिएगा। इसीलिए मैं आपको पहले बोलूँगा कि आप वेब डेवलपमेंट करिए, देन आप ऐप डेवलपमेंट में आ सकते हैं। ऐप डेवलपमेंट में आने के लिए आपको कोई मतलब ऐसी सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए कि आपको ऐप डेवलपमेंट मतलब मुश्किल है या ये है। लोगों ने बहुत मिथ बना रखा है। मैं इस चैनल पे रिएक्ट नेटिव का कोर्स लेके आने वाला हूँ, जो कि आप जिसमें ईजिली आप ऐप बनाएंगे और अपनी ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके चला भी सकेंगे। तो इस चैनल पे बने रहिए। आगे हमारी पाइथन DSA की सबसे पहली प्लेलिस्ट आने वाली है, तो उसे एक्सेस करना ना भूलें। ओके।